अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अब्दुल्ला हादिस दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। जैसा कि हम सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ब्रांड कंपनी है और हमें इसके साथ काम करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, वो डिसीजन आपका खुद का होगा। बट जब मैंने ज्वाइन करना था तब मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, कहीं ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं, कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या ऐसा ना हो कि मैं इसमें ज्वाइन करूं और मैं डूब जाऊं या मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट ना हो। तो मेरी ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे 10 प्रैक्टिकल रीज़न देने वाला हूं कि क्यों आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करके आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। फर्स्ट ये है कि दिस कंपनी इज़ अ ग्लोबल ब्रांड। 170 प्लस कंट्री के अंदर ये ब्रांड काम कर रहा है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ब्रांड कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि आईफोन जैसा ब्रांड भी 43 कंट्रीज़ में है जस्ट। ऐसे में अगर कोई ब्रांड 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई फ्रॉड करके तो काम नहीं कर रहा होगा ना। आप जानते हैं कि दुनिया में हार्डली 195 कंट्रीज़ हैं जिसमें से फॉरएवर जो है वो 170 प्लस कंट्री के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका है। और दूसरा रीज़न ये है बेसिकली कि ये ब्रांड पिछले 44 ईयर से काम कर रहा है। मैंने सुना था कि बहुत कम टाइम के लिए बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लेकिन अगर एक ब्रांड 170 प्लस कंट्री के अंदर पिछले 44 ईयर से काम कर रहा है तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना के तो नहीं ना बना। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि अगर कोई ब्रांड 170 प्लस कंट्री के अंदर पिछले 44 ईयर से काम कर रहा है तो क्या वो लोगों को बेवकूफ़ बना के बना है? नहीं। एक्चुअल में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ब्रांड ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है। तो हमें कुछ बातें जानने की ज़रूरत है कि इस ब्रांड में ऐसा क्या है कि हमें इसमें काम करना चाहिए। और तीसरा रीज़न ये है बेसिकली कि अमेरिका में हर साल टॉप 500 सबसे तेज़ ग्रो करने वाली कंपनीज़ की लिस्ट निकलती है, जिनमें से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपना नाम जो है वो लिखवा चुकी है। और इतनी तेज़ी से कंपनी ग्रो हो रही है और कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अब बस हमें इसके अंदर अपना जल्दी से काम स्टार्ट करना चाहिए। और चौथा रीज़न ये है कि कंपनी के खुद के 4000 से भी ज़्यादा परचेज्ड ऑफिस हैं। मैंने क्या बात की कि परचेज्ड ऑफिस हैं। अब बात करते हैं मोस्टली एमएनसीज़ के बारे में। मोस्टली एमएनसीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब अपने ऑफिस लेती हैं या तो वो रेंट पे लेती हैं या तो वो लीज़ पे लेती हैं। 3 साल की लीज़, 4 साल की लीज़ या 6 साल की लीज़, क्योंकि उनको कोई श्योरिटी नहीं होती कि उनका प्रोडक्ट या उनकी कंपनी टिकेगी या नहीं। और इसी के मुकाबले अगर एक कंपनी जिसके खुद के अपने परचेज 4000 ऑफिस हैं और 170 प्लस कंट्री में पिछले 44 ईयर से काम कर रही है, और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कंपनी खुद में अब कितना बड़ा एक ब्रांड होगी। और रीज़न नंबर 5 ये है कि अब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। जी हाँ, 25,000 करोड़ का। और जो ये क्लेम करती है कि वो 70% हिस्सा जो है वो मार्केट में बांट देती है। आप खुद हिसाब लगाएंगे एक्चुअल में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। अगर सच में किसी चीज़ की डिमांड है तो वो तो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, राइट। और छठा रीज़न ये है कि ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब ये कि आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनी है वो और होती है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाली जो कंपनी है वो और होती है। और यही प्रॉब्लम आती है जब उनके प्रोडक्ट जब लिबर्टी में टेस्ट होने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। और अगर दूसरी साइड पे हम बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन से लेकर लेबलिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर उसको 170 प्लस कंट्री तक डिलीवर करवाने तक का एक एक चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो उसका कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखती है। अब यहाँ अगर कंपनी चाहती तो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उससे भी प्रमोशन करवा सकती थी अपने प्रोडक्ट की, कि जी हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो आप ज़रा इनकी प्रमोशन कर दे। लेकिन कंपनी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंपनी को थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। और सातवां रीज़न ये है कि अब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो 170 प्लस कंट्री के अंदर बहुत से मिलियनियर्स को प्रोड्यूस कर चुकी है। मिलियनियर मतलब वो जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में मिलियनियर वो हो जो मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आठवां रीज़न ये है कि ये कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, यानी कोई भी इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कर्जा नहीं है। सिंगल हैंडेड कंपनी है, ये सिंगल बंदा ही इसको कंट्रोल कर रहा है। और रीज़न नंबर 9 ये है कि कंपनी के खुद के लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं यूरोप एंड अफ्रीका में, बहुत से होटल्स हैं
और सारा कुछ कंपनी का खुद का है, किसी से भी 1 रुपया नहीं ले रखा। और जिनको लगता है ना जी कंपनी भाग जाएगी, बॉस कंपनी ऑलरेडी भाग रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब जिस बंदे ने इस कंपनी को पकड़ लिया और वो कंपनी के साथ और तेज़ी से भागेगा। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको इस ब्रांड के बारे में और जानना चाहिए या नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके इसके अंदर काम स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और रीज़न नंबर 10 ये है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी परवरिश करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में हमें एडमिशन लेके देते हैं, जिस भी चीज़ की हमें नीड होती है वो हमें सहूलत प्रोवाइड करते हैं। हम ज़िद भी करते हैं तो वो हमारी बातें मानते हैं, तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है इंसान के माइंडसेट के ऊपर है। मैंने सारे रीज़न आपको क्लियर कर दिए कि क्यों आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करना चाहिए। अब डिसीजन आपका होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।